हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं फिर से आज एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है कि अभी एंजल्स आपको कौन से संकेत देने वाले हैं। ओके, जिसे आपको समझना है कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, या कुछ गाइडलाइंस भी हो सकती हैं, यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हो आप शायद जहाँ पर आपको कुछ एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो वो उनके इशारों को समझना है, उनके संकेतों को समझना है, उनके मैसेज को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग का मेरा थीम यही है आपका, कि आपको अभी एंजल्स कौन से संकेत दे रहे हैं आने वाले टाइम में या अभी के लिए। ओके, इसमें यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखी हुई हैं, 2 कार्ड रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। तो इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है पीस से और शांति से, बिल्कुल एक अपने आप में एक गहरी सांस लो, फिर छोड़ो और फिर आंखें खोलकर अपने आप को देखो कि हाँ, कौन सा कार्ड आपको बार बार अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, उसको अपनी पाइल बनाने की ज़रूरत है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है, और इसका मैं अपना टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं रीडिंग मैं यहाँ पर आपको पाइल और क्लोज से बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पर दिख भी रहा है। ओके, तो ये है पाइल नंबर 131 डॉट टू वैल्यू। ओके, पाइल नंबर 1, एंजल्स अभी आपको कौन से संकेत देने वाले हैं जिसे आपको समझना है। पाइल नंबर 1। ओके, एंड पाइल नंबर 2, एंजल ऑफ लव। पाइल नंबर 2, एंजल ऑफ लव। ओके, और तो यहाँ पर आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो। अगर आप एक कार्ड से जो अगर आप पायल चूज़ करते हो वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप पूरी रीडिंग देखो, फिर आपसे जो मैसेज मैच करते हैं उनको आप उठा लो, उनसे आप गाइडलाइंस ले सकते हो। ओके, जो नहीं हो रहा है वो डेफिनेटली किसी और के लिए होंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 डॉट टू वैल्यू से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये डॉट टू वैल्यू का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और सॉरी, मैंने पाइल 1 बोला है कि 2 बोला है मैं फिर कंफ्यूज हो गई हूँ। ओके, तो लेकिन ये यहाँ पर पाइल नंबर 1 है। ओके, तो यहाँ पर और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो एंजल्स अभी आपको कौन से संकेत आपको देने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, जिसे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे है ना आपके लिए कुछ ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एंजल्स आपको एक शायद ये इशारा कर रहे हैं कि शायद आपकी निगाहें या आपकी सोच या आपकी समझ वहाँ तक जा नहीं पा रही है। आपको कुछ चीज़ों को समझने के लिए बोला जा रहा है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपके लिए ओपन की जा रही हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, अगर आप अपनी हिसाब से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली आप उस गेट को पूरा ओपन कर सकते हो। यहाँ पर एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं, ये संकेत है उनका आपके लिए, कि आपके लिए कुछ चीज़ें ओपन की हैं लेकिन पूरी ओपन नहीं की गई हैं। ठीक है, और बहुत हद तक आप चीज़ों को समझ पाए हो, बहुत हद तक आपकी हर सिचुएशन शायद कंट्रोल में आई है। ठीक है, क्योंकि वो एक एक अबंडेंस या पॉजिटिविटी या कुछ भी कह लो, जो आपको एक पीस में ले जाता है, एक शांति में ले जाता है, और आपको काफ़ी एक ऐसी चीज़ों की तरफ लेके जाता है कि जहाँ पर आपको एक सुखद अनुभव हो। एक कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है और एक ठहराव आ जाता है, एक हम अपने आप को खुद मोटिवेट करने लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और सोच को बढ़ाओ,
अपनी नॉलेज और अपनी बुद्धि और अपनी समझ को थोड़ा सा और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि शायद यहाँ पर कुछ आपको लर्न करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ सीखने के लिए बोला जा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आपके लिए जो एंजल्स पूरा खुल के आपको कुछ देना चाहते हैं। लेकिन वो खुलेगा कब? कि जब आप चीज़ों को आप जब तक लेना मंजूर नहीं करोगे। आप शायद अभी पाइल नंबर 1, आप शायद अभी इस सिचुएशन में हो कि जो चीज़ें आपकी तरफ दी जा रही है ना, उनको शायद आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, और एंजल्स आपको समझाना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को समझो, जानो, क्योंकि इसके आगे भी बहुत कुछ है, बहुत अबंडेंस है, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत सक्सेस है। और जैसे जैसे ये चीज़ें आप जान जाओगे, समझ पाओगे, आप अपनी इंट्यूशन को, दूरदर्शिता, एक कहते हैं ना दूर का सोचना, वो सोचने की आपको ज़रूरत है। फिर देखो आपके साथ कैसे मिरेकल्स होते हैं, कैसी चमत्कार मैं यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ। किसी किसी के लिए एक कहते हैं ना किस्मत का दरवाजा खुल जाना, किसी किसी के लिए यहाँ पर एक कुछ चीज़ें हाथ लगना, एक अचीव करना किसी चीज़ को लेकर, जो वो कहते हैं ना कि हाँ हमारी ये विश कंप्लीट हुई है। तो किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि कोई बहुत बड़ी विश किसी की पूरी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको इग्नोर नहीं करना है यहाँ पर किसी चीज़ को। तो एंजल्स आपको पाइल नंबर 1 आपको यहाँ पर यही संकेत देना चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ आपके लिए टेरो से कि टेरो क्या बताते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। क्या संकेत देना चाहते हो आप मेरे संकेत देना चाहते हो? ओके, यहाँ पर देखो, हाँ जो मैं अभी बता ही रही हूँ ना कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दूर का सोचने की ज़रूरत है, पीस में रहने की ज़रूरत है, शांति में रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि एंजल्स आपको यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं कि जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं ना, उनको आपको समझना है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको टोटली आपका नज़रिया आपको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए कहते हैं ना कि सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर संकेत आपके लिए यही है कि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर एक ठहराव लेके आओगे, सरेंडर की एनर्जी में रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को हर सिचुएशन में ढालने के, अपने आप को इस लायक बना लोगे कि हाँ मुझे, मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो मैं उस हर चीज़ के लिए रेडी हो जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चाहे आपके ऊपर सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चाहे किसी भी परेशानी में हो, किसी भी दुविधा में हो, लेकिन हमेशा सिर्फ उस कुदरत के आगे सर झुकना, उस परमात्मा के आगे सर झुकना है यहाँ पर, ठीक है। बेफिक्रे होके रहना, ताकि आप, पता है आप जब इस सिचुएशन में आप रहोगे ना पाइल नंबर 1, तो आप यकीन मानिए आप खुद अपनी किस्मत के दरवाजे यहाँ पर खोलोगे। आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना है, शांति में रहना है, अपने दिमाग को तो शांति में रखना है, और दिल की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल और आत्मा कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। हमारा दिल की, जब हम दिल की धड़कन को अगर हम सुन लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आप बहुत सारी चीज़ों को सुन सकते हो, समझ सकते हो यहाँ पर, ओके। आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते होंगे, ड्रीम्स में बहुत सारी चीज़ों को आपको समझाने के लिए एंजल्स आपको बहुत चीज़ों को समझाया जाता है, लेकिन शायद आप कुछ चीज़ों को समझ जाते हो, कुछ चीज़ें शायद आपके ऊपर से यहाँ पर निकल जाती है। तो एंजल्स अभी आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो थोड़ा सा अगर आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम है या चीज़ें समझ नहीं पा रही है, जगलिंग होती है, तो वहाँ पर आपको पीस और शांति में रखना है अपने आप को, ज़्यादा दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाना है। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या समझाना चाहते हैं, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैसेज बहुत मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आपको मैसेज दिए जाते हैं, एंजल्स आपको ये बता रहे हैं, लेकिन उन संकेतों को आप तभी समझ पाओगे कि जब आप सरेंडर की एनर्जी में आओगे, जब वो कहते हैं ना कि हाँ मैं अब रेडी हूँ हर चीज़ को समझने के लिए। अब आपकी तरफ से जो कुछ भी आता है ना,
वो मैं हर चीज़ को लूँगा। एक कहते हैं ना कि हाँ, बिल्कुल, अगर अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि हाँ मेरी तरफ कोई तीर मार रहा है, कोई तीखे बाणों से मुझे छल्ली करना चाहता है, उस चीज़ के लिए भी आपको रेडी रखना है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। आपको उस वक्त भी अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ से आपको ड्रीम्स के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू या जिस सिचुएशन में भी आप अपने आप को जहाँ पर भी पीस में रखते हो, शांति में रखते हो, वहाँ पर आपको संकेत दिए जाएंगे और उन संकेतों को आपको समझने की ज़रूरत है। और आपको करना क्या है, आपको एक अपना एक जगह निश्चित करनी है, आपको एक कॉर्नर आपको चूज़ करना है, या अपने घर का या आप कहीं पर भी रहते हो वहाँ पर कहीं पर भी आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। पीस में रहने की ज़रूरत है, शांति में रहने की ज़रूरत है। दिमाग आपका जो माइंड है ना, उसको 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 कह दो कि बस अब थोड़ी देर मुझे रेस्ट करना है। यहाँ पर एंजल्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अब आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बहुत कुछ आपको बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको आगे क्या करना है, कहाँ से आपको सक्सेस मिल सकती है, कहाँ से आपको जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी किसी को यहाँ पर एक कहते हैं ना, एक आत्मिक संतुष्टि, एक अपने आप में ठहराव, किसी किसी को यहाँ पर भगवान की तरफ बढ़ना, किसी किसी को यहाँ पर जैसे वो कहते हैं ना कि हम अपने लिए क्या कब कुछ कर सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ों के संकेत यहाँ पर आपको देने वाले हैं। ओके, यहाँ पर सेकेंड कार्ड्स में लेती हूँ आपके लिए। ओके, द हेरोफेंट एंड पेशेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं, संकेत उनका आपके लिए यही है कि जितना ज़्यादा आप पीस में रहोगे, शांति में रखोगे अपने आप को, उतनी ही ज़्यादा आप अपने आप से जुड़ पाओगे, अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से। ठीक है, आपकी वो कहते हैं ना कि आपकी जहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहाँ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि जहाँ आपको मतलब एक ऐसा लगता था कि हाँ ये क्या मैं इन सब चीज़ों को कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सडनली उन सब चीज़ों से आपको पता चल जाना। ठीक है, यहाँ पर आपको एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप खुद को, अपने आप को जब सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स के एंजल्स के, तो यहाँ पर उनके लिए संकेत ये है कि आप बहुत बड़ी पोजीशन को अचीव कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको एक बहुत बड़ी एक ऐसी शख्सियत के रूप में जाना जाएगा, जहाँ एक आपकी एक अलग से पहचान की जाएगी कि जहाँ पर आप अपनी मर्जी के खुद हकदार होगे। वहाँ पर किसी और की नहीं चलने वाली, सिर्फ आप ही की सुनना है, आप ही की मानना है और आप ही की तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर एंजल्स आपको किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। संकेत आपके लिए यही है कि अगर किसी भी बड़ी चीज़ की तरफ हमें तैयार किया जाता है या खुद हम अचीव करना चाहते हैं, तो पहले हमें जो भी चीज़ें आती हैं ना हमारे सामने, उसको कबूल करना पड़ता है। चाहे वो दुख हो, सुख हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ को कबूल करना पड़ता है। देखो सक्सेस हमें एक दिन में नहीं मिल जाती है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। कभी हमें फेलियर के रूप में जाना जाता है, कभी किस रूप में जाना जाता है, तब जाकर हमें किसी एक टॉप पर पहुंचते हैं यहाँ पर। तो एंजल्स आपको यहाँ पर यही संकेत है उनका कि आप पीस में रहो, शांति में रहो, आपको बहुत बड़ी एक सक्सेस के रूप में यहाँ पर जाना जाएगा। आप शायद भविष्य में एक भविष्य वक्ता भी बन सकते हो, लोगों को शायद भविष्य बता सकते हो या लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ों से रूबरू करवा सकते हो आप शायद, कि जहाँ पर वो उनकी दुनिया ख़त्म होती है और आपकी दुनिया शुरू हो जाती है यहाँ पर। लेकिन उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है।
ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड मुझे दिख रहा है, यानी कि ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। जब आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे, पीस में रखोगे, शांति में रखोगे, तब आप इस पोजीशन पर जा पाओगे। एंजल्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपको अपनी एक गुरु की भूमिका में जाना है, उस भूमिका को अदा करना है। बहुत सपोर्ट सिस्टम, बहुत बड़े एक कहते हैं ना कि सपोर्ट सिस्टम भी आपके साथ यहाँ पर रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उस दुनिया में चले गए हो, कब आपको ये सब चीज़ें हासिल की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इतनी नॉलेज है। एंजल्स आपको ये संकेत देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आपके पास नॉलेज का, आपको हर तरह का ज्ञान है, आपके पास हर तरह की नॉलेज है आपके पास, लेकिन उसको है ना निकालना है, बाहर निकालने की ज़रूरत है, उसे अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है यहाँ पर, और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, ये सब चीज़ों का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। गुरु देखो क्या होता है, गुरु हमेशा दूसरों को सही रास्ता दिखाता है। गुरु हमेशा सत्यवाणी बोलता है, सत्य के रास्ते पर लेके जाता है, इंसान को इंसानों की तरह जीना सिखाता है। ओके, तो आपको उसी, अब एंजल्स आपको यही संकेत दे रहे हैं कि आप ये हो। किसी भी चीज को गरम गरम खाने की कोशिश मत करो, पेशेंस रखो। जितना ज्यादा आप अर्थ से जुड़े रहोगे, जितना ज्यादा आप अपनी चीजों के ऊपर फोकस रखोगे, उतनी ही ज्यादा आप अपने आप को जान पाओगे। यहाँ पर कि मुझे ऐसा लग रहा है किसी आप है ना, एंजल्स आपको शायद इसीलिए ये सब चीजें बताना चाहते हैं कि आपको किसी और रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते हो, आज कितना हुआ, आज कैसे हुआ। लेकिन एंजल्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपको यहाँ नहीं, यहाँ बैठना है। ओके, आप इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत छोटी सी चीज़ सोच रहे हो। पाइल नंबर 1, बहुत छोटी सी चीज़ की सोच है, आपकी इच्छा है, लेकिन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए तो बहुत कुछ बड़ा है। ओके, बहुत नेम, फेम, पैसा, मनी, अबंडेंस, ऑथोरिटी, पावरफुल सोल के रूप में आपको जाना जाएगा। यहाँ पर अर्थ से जुड़ो, ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। आपका रूट चक्र यहाँ पर मुझे एक्टिव दिखाई दे रहा है, एक्टिव हो रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हो, पेशेंस भी आपने रख रखा है, लेकिन उसको और बरकरार करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है अब आप हर चीज़ के लिए रेडी हो यहाँ पर, क्योंकि आपने बहुत काम किया है, बहुत पेशेंस रखा है। एंजल्स आपको देखते हैं, पता है, वो देखते हैं आपको कि आज आप किस एनर्जी में हो, कब आप लो एनर्जी में होते हो, कब आप हाई एनर्जी में होते हो, कब आप हैप्पी हो जाते हो, कब आप खुश हो जाते हो, उनको सब पता चलता है। हाय गॉड, मुझे लिटरली पता नहीं क्यों। तो आपके लिए पता है, यहाँ पर एंजल्स आपको संकेत देना चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, योगा करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको अपने बारे में यहाँ पर पता चलेगा, और आप आपका बर्थ क्यों हुआ है, आप अपनी लाइफ पर्पस से यहाँ पर जुड़ पाओगे। एंजल्स आपको यहाँ पर ये संकेत देना चाहते हैं कि आपको पीस और शांति के रास्ते पर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर आपको एक गुरु की भूमिका निभानी है। एक गुरु की तरह आपको लोगों को अटेंड करना है, उनके जीवन को संवारना है, सुधारना है, क्योंकि आपके अंदर है ना बहुत मासूमियत है, बहुत पेशेंस है आपके अंदर, बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर, एक ग्रोथ की, हमेशा दूसरों को बढ़ाना, दूसरों को देना, दूसरों को समझना, वो सब चीज़ों को आप बहुत, आपके दिलो दिमाग में शायद वो सब चीज़ें रहती होंगी। यहाँ पर सॉरी, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है मैं आपको वहीं पे बता रही हूँ। मैं अब देती हूँ आपसे चक्रास से कि आपके लिए चक्रास कार्ड क्या बोलते हैं। यहाँ पर एंजल्स अभी आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो नहीं करना है, पीस में रहो, शांति में रहो। अगर कहीं से गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत है तो गाइडलाइंस लो, और आपको मिल भी रही हैं गाइडलाइंस कि आपको आगे अब इस स्टेप से जाके अब आगे क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, ग्रीफ,
एंड कंफ्यूजन। यहाँ पर देखो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप पीस में रहते हैं, शांति में रहते हैं, तो आपके अंदर जो भी जगलिंग है या आप अपनी किसी विश को पूरा करना चाहते हो या किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, लिटरली आपकी एक प्रेयर लगी हुई है कि मुझे किसी चीज़ से आपको बाहर निकलना है, जो आप बाहर बार बार जाकर कहीं आपका दिल अटक जाता है, आपका मन अटक जाता है, एक साइकिल में आप घूमते रहते हो, तो उसके लिए आपकी प्रेयर प्रार्थना चल रही है और एंजल्स आपको वहाँ से निकालने में लगे हुए हैं, एक कन्फ्यूजन से आपको निकालने में लगे हुए हैं कि आप जिन चीज़ों से परेशान हो रहे हो ना, वहाँ से आपको निकाला जाए और आपको पीस और शांति में ले जाया जाए और आपको एक कन्फ्यूजन से निकाला जाए। आपको सिर्फ अपने ड्रीम्स, अपनी इंट्यूशन और अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजल्स अभी आपको ये संकेत आपको देना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Just please guide me. Just please guide me. Just please guide me. Just okay. Financially, yes. देखो यहाँ पर एंजल्स आपको बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सीधा सीधा आपको यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं कि आप एक छोटी सी चीज को भरने में लगे हुए हो, एक छोटी सी चीज को भरने में लगे हुए हो, आप लगातार उसकी प्रेयर में लगे हुए हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कौन हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी हो रहा है ना आपके साथ, उसको सरेंडर करते हुए, पीस में, शांति में रहते हुए, सिर्फ आप जो भी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं उसकी तरफ आपको बढ़ते रहना है। जितना ज्यादा अगर आप चीजों को खुद टटोलोगे, खुद से खुद समझने की कोशिश करोगे, तो वहां पर टोटली आपका टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं होगा वहां पर। अगर आपको मनी या फाइनेंशियली या हेल्थ या ओवर थिंकिंग या दिल में कोई टीस है या वो है, तो सिर्फ सब छोड़ दो, सरेंडर, टोटल सरेंडर की एनर्जी निकली हुई है आपकी। तब देखो आप आपके साथ क्या मिरेकल्स होते हैं, तब देखो आप कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। यहाँ पर आपके लिए आप कुछ छोटा सोच रहे हो, लेकिन एंजल्स आपके लिए बहुत कुछ बड़ा सोच रहे हैं। यहाँ पर अटैचमेंट, बिल्कुल यहाँ पर टीस है, किसी के दिल दुखा है आपका बहुत ज़्यादा, किसी से बहुत ज़्यादा आपने कहते हैं ना दिल लगाया और लिटरली जो आप चाहते हो वहाँ से वो मिला नहीं। तो जब हम किसी चीज़ को बहुत गहराई से जाकर हमारे सोच लेते हैं, किसी चीज़ को गहराई में रख लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो सब चीज़ें निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर हमारे साथ क्या चीज़ें होती हैं, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम अपनी जर्नी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। यहाँ पर हम उसमें यहाँ पर घूमे, क्योंकि आप पे ना शायद उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। यहाँ पर किसी किसी के फाइनेंशियली आ रहा है, यहाँ पर किसी किसी का रिलेशन आ रहा है, यहाँ पर किसी किसी का माइंड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबका एक ही सॉल्यूशन है, सरेंडर करना है। ठीक है, जितना आप सरेंडर की एनर्जी में रहोगे उतनी आप चीज़ों को आप हैंडल कर पाओगे। सेकेंड चक्र आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पर देखो आर्कएंजल यूरियल भी आ चुके हैं यहाँ पर। वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको अपने आप को हीलिंग करने की ज़रूरत है, हील करो। ठीक है, और पेशेंस रखो और मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ताकि आप इन सब सिचुएशन, दुविधा से आप निकल जाओ और एंजल्स आपको उसी रास्ते पर आपको ले जाने वाले हैं। ओके, यहाँ पर एंजल्स खुद आपको रेडी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसको समझना है आपको। जितना ज़्यादा आप समझोगे चीज़ों को, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। ठीक है, मैं एंजल डेक से देखती हूँ आपके लिए। जैसे आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, जैसे आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, प्लीज़ करें। जैसे आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। 2 कार्ड्स आ गए हैं। अच्छा, रिसेंट एंड रिवलेशंस, रीबर्थ। एंजल्स देखो आपको यहाँ पर टोटली आपको यहाँ पर ये संकेत देना चाहते हैं कि आपको पीस और शांति की
दुनिया में ले जाया जा रहा है। मेडिटेशन, ध्यान, योगा, स्पिरिचुअलिटी और अपने लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर लेके जाया जा रहा है। ठीक है, आपका फिर से एक नया जन्म मिल रहा है आपको, एक नई दुनिया में आप कदम रखने वाले हो। ठीक है, आप किसी गुरु की भूमिका भी निभा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको इस एनर्जी में रखना है, अपने आप को रेडी करना है हर चीज के लिए कि अब जो कुछ भी आएगा मेरे सामने सब कबूल है मुझे। यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी आ चुकी है अभी इस वक्त। वो कहते हैं ना कि सब कुछ रिलीज कर देना। एंजल्स आपको यहाँ पर ये संकेत है। कोई कंफ्यूज मुझे लग रहा है कि क्या मैं अभी भी अपनी पास्ट साइकिल में घिरा हुआ हूँ या पास्ट चीज़ों में हूँ। तो एंजल्स आपको ये संकेत दे रही है, बताना चाहते हैं कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, आप न्यू साइकिल में हो आप। ठीक है, आपने सब कुछ, बहुत कुछ ही अटैचमेंट, ये सब कुछ आपने रिलीज कर चुके हो आप। उस चीज़ को महसूस करो, उस चीज़ को फील करो। यहाँ पर ग्राउंड एंड सेंटर एंजल्स देखो यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा, जो कि मैं आपको बता रही थी, जितना ज़्यादा आप फ्री रहोगे, खुश रहोगे और हर एक चीज़ में ईश्वर को महसूस करोगे, उसको फील करोगे, तभी आप मतलब उस ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट भी हो पाओगे। ये कहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ हमें अपने आप में चीज़ों का फील होना। अगर आपको फील होता है कि हाँ एंजल्स मुझे टच करते हैं, मुझे संकेत देते हैं या कुछ मुझे बताना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये सत्य है। ठीक है, उसे कबूल करो, एक्सेप्ट करो उन सब चीज़ों को। आप काम करते करते भी शायद कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा फील करने लगते होगे कि हाँ मैं कितना लाइट वेट कर रहा हूँ, मेरा अंदर कितनी लाइट एनर्जी है, या मुझे कुछ एंजल्स मुझे कुछ बताना चाहते हैं। एक हवा का झोंका सा शायद आता होगा, एक एनर्जी के थ्रू। एंजल्स आपको पता है, एक एनर्जी के थ्रू, एक हवा के थ्रू और एक ऊर्जा के थ्रू, या एक कभी कभी ऐसा लगता होगा पूजा के वक्त आपको, शायद पूजा जो भी करते हैं आप, उसमें आपको ऐसा लगता है एक धुएं के थ्रू जो आपको आपके टच करके जो चीज़ें जाती होंगी ना, वहाँ पर आपको फील करना है कि किसी पॉजिटिविटी, एंजल्स आपको वहाँ पर छू रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्थ में हर चीज़ में आपको फील करना है कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी है, हर चीज़ अपने आप में एक पूर्ण है, एक सत्य है यहाँ पर। ठीक है, क्लीन बॉडी एंड स्पिरिट्स यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको, अगर आपने अपने, देखो किसी किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि रिलीज हो चुका है, एक न्यू साइकिल में आप जा चुके हो। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये है कि अगर नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वाटर साइन हो, वाटर थेरेपी आप ले सकते हो। ठीक है, वाटर को चार्ज करके आप उससे एनर्जी को रिलीज कर सकते हो। मानो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा, आप जैसे कहते हैं ना हम बाहर से भी आते हैं, तो पुराने टाइम में क्या होता था, जब भी बाहर से आते थे पैरों के ऊपर पानी ज़रूर डाला जाता था, ताकि पता नहीं हम कहाँ कहाँ से घूम के आ रहे, कैसी कैसी एनर्जीज हुई हैं। तो वो वाटर से क्या होता है ना, वाटर से नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। जितना आप वाटर थेरेपी लोगे, पानी को चार्ज करके पियोगे, जितना ज़्यादा आप पानी के नज़दीक रहोगे, उतनी ज़्यादा आपको हीलिंग यहाँ पर मिलेगी, उतनी जल्दी आपका हार्ट चक्र भी हील होगा। यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, आपको है ना, अगर कुछ भारीपन लगता हो आपके अंदर, या मेंटली आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में चले जाते हो या कुछ भी करते हो, तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि तुरंत आप एक वॉश ले लो। ठीक है, तभी आपको मतलब वहाँ से रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर कहते हैं ना, पानी में तो बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा। किसी किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये मुझे निकल रहा है कि उनको अपने बाथरूम क्लीन्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर अपने आप को भी क्लीन करना है, आपके बाथरूम्स को भी वहाँ पर क्लीन करने की ज़रूरत है। ठीक है, वाटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो एंजल्स आपको यहाँ पर यही संकेत देना चाहते हैं, पायल नंबर 1।
तो मैं इस रीडिंग को यहाँ पर यही क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये एंजल ऑफ लव का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो एंजल्स आपको कौन से संकेत यहाँ पर देना चाहते हैं या आने वाले टाइम में देने वाले हैं। ठीक है, एंजल्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। तो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है कि एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं, ये संकेत आपको ये मिल सकते हैं कि आप जिसके लिए इतने टाइम से वेट कर रहे हो या जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा, एक तो आपका है ना हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा प्योरिटी आपका है ना। पाइल नंबर 2, मुझे आपका, माय गॉड, आपका दिल है ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मासूमियत है। बहुत वो कहते हैं ना एक जैसे कहते हैं ना कि बच्चों का जो दिल होता है ना, जिसको कहते हैं ना बच्चा, उसको जरा सा कुछ कह दोगे तो रोने लग जाएगा, उसको कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो रोने लग जाएगा, जरा सी देर में वो खुश हो जाएगा, जरा सी देर में वो हैप्पी हो जाएगा। वो वाला आपके अंदर में एनर्जी देख रही हूँ। तो एंजल्स आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में के लिए ये संकेत आपको देना चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा आपके अंदर आपका हार्ट चक्रा, जिस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट भी हुए इसी के चलते, इस प्योरिटी के कारण, इस सच्चाई के कारण, क्योंकि सच्चाई बहुत है ना, सच्चाई आप है ना, सच्चाई आपकी शायद आपके अंदर एक ब्लड में है। आप दूसरों के साथ गलत नहीं कर सकते, ना होता हुआ आप मुझे देख सकते हो कि आप कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो शायद वहाँ पे चुप नहीं रह सकते हो, आप कुछ ना कुछ बोलना है, मतलब बोलना है वहाँ पर। तो यहाँ पर एंजल्स आपको यही संकेत देना चाहते हैं कि अभी तक जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, कुछ चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा नर्वस हुए हो, उदास हुए हो, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डोंट वरी, अब आपको फिक्र करने की या चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आपका ये दिल, जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब आपका हार्ट चक्रा फिर से जीना सीख रहा है, फिर से आप जीना। देखो दिल क्या होता है, जब हम दिल से खुश रहते हैं तभी हमारी लाइफ को हम इंजॉय कर पाते हैं। यहाँ पर वही है कि आपका हार्ट चक्रा फिर से ओपन किया जा रहा है, फिर से आप खिल रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि उसको फिर से तैयार किया गया है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक बात और भी है कि इसको आप किसी ऐसे उसके लिए यूज़ नहीं करना है। अपना दिल है ना बहुत, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो भगवान की बहुत प्यारी सी धरोहर होती है हमारे अंदर, तो इस चीज़ को संभालने की ज़रूरत है आपको। वो कहते हैं ना कि दिल भी उसी को दो, प्यार भी उसी को दो, अपना टाइम भी उसी को दो जो आपकी अहमियत को समझे, बिना अहमियत के जो आपको वैल्यू दे रहा है, वहाँ पर ही आपको अपनी चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत है। जो आपको समझता है, जो आपको प्यार करता है, उसी को आपको प्यार देना है, उसी को आपको अपना टाइम देना है। क्योंकि ये जो जब दिल हमारा एक बार टूट जाता है ना, तो फिर को उससे जुड़ने में या उसको हील करने में बहुत टाइम लग जाता है। और आपका तो मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत फटाफट सारे काम हुए हैं, क्योंकि अनजाने में किसी चीज़ में फंसे हो आप, अनजाने में किसी चीज़ में कुछ ऐसे काम हो गए आपके साथ जो ना चाहते हुए भी आपने आज तक आप शायद उन सब चीज़ों में हो कि ये सब हुआ क्या, कैसे हुई वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंजल्स अभी आपको यही संकेत देना चाहते हैं कि अब आप उन सब खुशियों को, वो खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ जिसे अभी तक बहुत टाइम से आप मिस कर रहे थे। थैंक यू सो मच। पाइल 2 के लिए क्या संकेत है, एंजल्स क्या संकेत देना चाहते हैं पाइल 2, एंजल्स क्या संकेत देना चाहते हैं पाइल 2 के लिए।
आप देख रहे हो कार्ड, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड पता है जो मैं बोल रही हूँ ना कि टाइम भी उसी को देना, वक्त भी उसी को देना, दिल भी उसी को देना है जो आपकी वैल्यू को समझे, ओके, जो आपकी कदर जाने। यहाँ पर एंजल्स आपको ये संकेत देना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपको अपनी फैमिली से बहुत प्यार मिलने वाला है, आपके बच्चों से, आपके हस्बैंड से, या आपके रिलेशन में, और बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग यहाँ पर मिलने वाली है। आपके अंदर है ना एक वो कहते हैं ना कि हाँ, जी, ये बहुत सारी चीज़ों को आप मिस कर रहे थे आपकी रिलेशन में आपको बहुत इमोशनली हर्ट थे। तो ऑब्वियसली जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं तो हमारे रिलेशन किसी से भी अच्छे नहीं होते। यहाँ पर मुझे आपके साथ सबके साथ रिलेशन मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, बहुत आप हैप्पी हो, खुश हो, एंजल्स आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। अदर पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक हीलिंग एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, हीलिंग है यहाँ पर। ग्रीन मतलब एक ग्रीन कलर होता है हार्ट चक्रा को हील करने वाला, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि हर कोई मुझे हील कर रहा है, हर कोई मुझे प्यार कर रहा है, हर कोई मुझे खुशियां देने में लगा हुआ है, बच्चे से लेकर जवान से लेकर बुढ़े तक, क्योंकि 10 के 10 कप्स आपके भरे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि हाँ, जितना टाइम आपने परेशानी में निकाला उससे दुगना तिगना ट्रिपल होके वो सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, वो भी बहुत अबंडेंस के रूप में, प्यार के रूप में, फैमिली के रूप में, सपोर्ट के रूप में। यहाँ पर एंजल्स आपको यहाँ पर यही संकेत देना चाहते हैं कि बच्चे, आप कुछ चीज़ें हो गई आपके साथ जिसे आप डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हीं सब चीज़ों से आपको डील करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ, और घूमना फिरना, गेट टुगेदर करना, मतलब एक आपकी दुनिया मुझे ऐसा लग रहा है बहुतों से बहुत अलग होगी। आपका परिवार है ना सबसे हटकर होगा, सबसे अलग यहाँ पर देखा जाएगा। एक कहते हैं ना, आपकी फैमिली को एक अलग सी मुझे इज्जत कोई देता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक कहते हैं ना कि जब हमारी फैमिली को या हमें अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है ना, तब वहाँ पर हम अपने आप को खुश देख पाते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ को शायद आप अचीव करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। एंजल्स आपको ये चीज़ें बताना चाहते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखो है ना, एंजल्स आपको ये भी संकेत देना चाहते हैं, पाइल नंबर 2, कि आप है ना, आपके हाथ में, पहली बात तो ये कि आपका दिल इतना प्योर है, आप इतने प्यारे हो, मासूमियत से किसी बच्चे से कम नहीं लग रहे हो मुझे यहाँ पर आप, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स ने आपको एक ऐसे लेवल पे आपको शायद ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पर आप एक कहते हैं ना, हर चीज़ में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, आगे की प्लानिंग करना। एंजल्स आपको यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं कि अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है, प्लानिंग करना है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोच विचार करना है। क्यों? क्योंकि आप है ना अपने कैरियर में बहुत किसी लंबी जर्नी पर यहाँ पर जाने वाले हो, लंबे टाइम तक किसी काम को स्टार्ट करने वाले हो, या लंबे समय से किसी चीज़ को आप वेट कर रहे हो। जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो, जिस चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, उस चीज़ में लगे पड़े हो, तो वो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके, वो अवसर आपके हाथ में दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप वो सारी चीज़ों को आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ा रहे हो, ठीक है। बहुत आगे की सोच रहे हो, और ये जर्नी बहुत आगे तक आपकी चलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। आपकी शायद सोच भी नहीं जा सकती है वहाँ तक कि एंजल्स आपके लिए प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं, और बहुत आपको ये जो कुछ भी होगा आपके साथ, ये आपको तो आगे लेके जाएगा, प्लस आपकी फैमिली तक उस चीज़ का इफ़ेक्ट यहाँ पर आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखो आपके हाथों में कुछ एंजल्स आपको कुछ ऐसी सौगात या ऐसी ब्लेसिंग्स आपके हाथ में देने वाले हैं, जिसके चलते आपकी रुकी हुई चीज़ें,
ठीक है, आपकी फैमिली की या आपके कैरियर की या आपके फाइनेंशियली की या आपकी हेल्थ की, वो सब चीज़ें आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो है ना, एक ग्रोथ है आपकी, ग्रोथ में देख रही हूँ, आपकी हेल्थ में ग्रोथ देख रही हूँ और आपके कैरियर में देख रही हूँ और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में ग्रोथ देख रही हूँ। पैसों को लेकर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ रही है या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आप लेना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, जो कुछ भी है वो सब चीज़ें आपके आती हुई मुझे यहाँ पर आपके हाथ में नज़र आ रही है। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग से, यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पर। जो ये जो मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंजल्स आपको यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप डील कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, बहुत बड़ा तोहफा है, जिसको बहुत ज़्यादा आप बहुत लंबे टाइम से आप देख रहे थे। ठीक है, एक कहते हैं ना, वेटिंग मोड में बैठे हुए थे, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है एंजल्स की तरफ से। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप, पाइल नंबर 2। ठीक है, आने वाले टाइम में आपके घर में बहुत ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकता है, और मतलब वो कहते हैं ना, अब साथ में टाइम स्पेंड करना, आगे की तरफ बढ़ना और काफ़ी चीज़ों को अचीव करते हुए अपनी जर्नी के लिए अपने लिए कुछ यहाँ पर करना। गिल्ट, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर देखो एंजल्स आपको ये संकेत देना चाहते हैं कि किसी चीज़ का गिल्ट था आपके अंदर, या तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, या था अपनी फैमिली के कुछ नहीं कर पा रहे थे, या आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, अपनी फैमिली, अपने कैरियर, उस एक गिल्ट में थे, उस सोच विचार एक वहीं पर रहना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अब उन सब सिचुएशन से आपको निकाला जा रहा है। बहुत ज़्यादा अपसेट थे आप, गिल्ट से आपको निकाला जा रहा है, एक अपसेट से जो भी सिचुएशन थी, आप निराशा थी आपको, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, एंजल्स आपको आने वाले टाइम में बहुत आपको ऐसे संकेत आपको मिलेंगे, ऐसे साइन आपको देगा, जिसकी वजह से आप बहुत आगे तक यहाँ पर जा सकते हो। 1 कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पर। ठीक है, परसेप्शंस, यस, यहाँ पर हार्ट चक्रा की बात हो रही थी। यहाँ पर हार्ट चक्रा आपका फिर से ओपन किया जा रहा है, ओपन हो रहे हो, आप खुल रहे हो, अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर जितना ज़्यादा खुश रहोगे, एंजॉय करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे यहाँ पर बढ़ोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे यहाँ पर। ठीक है, द गार्डन एंड द गेट, एंजल्स आपको यहाँ पर ये संकेत देना चाहते हैं कि आप है ना, किसी भी चीज़ को, जो भी टाइम था आपका, आप बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ को निहार रहे थे, देख रहे थे, एक चाह रहे थे कि मुझे ये सब चीज़ें मिल जाएं, तो एंजल्स आपको संकेत देंगे, बटरफ्लाइज के रूप में आपको संकेत दे सकते हैं। एक जब आपको एक हल्की सी हवा भी छू के चली जाती, एक बहुत कुछ, एक कहते हैं ना कि मौसम बहुत अच्छा है, या कितना सुहाना मौसम हो रहा है, कितनी पॉजिटिविटी यहाँ पर फील हो रही है, तो वो टाइम आपको थोड़ा सा फील करने की ज़रूरत है। उस टाइम पर एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा ऐसे साइन, ऐसे संकेत दे सकते हैं जहाँ पर आपको खुद पता चल सकता है। देखो यहाँ पर बटरफ्लाइज है, यहाँ पर बटरफ्लाइज है। ठीक है, वो आपका जो वेट कर रहे हो ना किसी भी चीज़ का, वो वेटिंग मोड से आप निकल रहे हो। ठीक है, वो चीज़ आपको दी जा रही है। एंजल्स आपको संकेत भी देंगे उन सब चीज़ों के, कब किस टाइम पर आपको वो चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है, यहाँ पर आपको खुश किया जा रहा है, हैप्पी किया जा रहा है, आपको आपके लिए एक बहुत सारी चीज़ें ओपन की जा रही हैं। यहाँ पर आपके हाथ में कुछ चीज़ें ऐसी आने वाली है जिसको लेकर आप खुश होकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ने वाले हो। ठीक है, जर्नी जो मैं बोल रही थी ना अभी आपको,
बहुत लंबा कुछ आपके लिए तैयार किया जा रहा है। एंजल्स आपको संकेत दे रहे हैं कि जो चीज़ें भी आपके हाथ में आई हैं या आने वाली हैं, या जिस चीज़ के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, एंजल्स बोल रहे हैं आपको प्लानिंग करना है, वो चीज़ें कभी भी आपको मिल सकती हैं। तो उस चीज़ के लिए रेडी होना है, तैयार कर लो अपने आप को उन सब चीज़ों के लिए कि आप एक लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हो। ठीक है, एक ये जर्नी में उन सब चीज़ों की नहीं देख रही हूँ, एक जर्नी में आपकी ऐसी चीज़ों की देख रही हूँ कि मानो हमारे हाथ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ रहती है, और हमेशा हमेशा के लिए हम उसके साथ फिर अटैच्ड हो जाते हैं। हम उसी पे काम करते 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 बहुत आगे की तरफ यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस जर्नी पर जाते हुए बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। एक कहते हैं ना, दिल की जब तमन्ना पूरी हो जाती है तो डेफिनेटली हम खुश ही रहकर उस जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं। वो आपको ऐसा ही नहीं लगेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, या क्या करने की ज़रूरत है। बहुत स्मूथली यहाँ पर चीज़ें होंगी आपकी। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चेमियल। ठीक है, पाइल 1 में आर्कएंजल यूरियल आए थे, यस, और पाइल 2 में आर्कएंजल चेमियल। ये हमारा थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्सस चक्रा, यस बिल्कुल। पाइल नंबर 2 आपका है ना, आपकी अभी तक आप अपनी चीज़ों से आप जुड़ नहीं पाए थे। पाइल नंबर 2 यहाँ पर पता है आपके अंदर की जो सॉरी, आपके अंदर की जो आग होती है ना, ये आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर, आपकी प्रतिभाएं वो खुल के यहाँ पर बाहर आएंगी। और वही चीज़ें आपको, जब आप शायद कुछ करना चाहते थे आप अपनी लाइफ में लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन चीज़ें बहुत कुछ आपको पता चलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताया जाएगा। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो भी प्रतिभा है उसमें से एक प्रतिभाओं के बारे में, एक अपनी क्रिएटिविटी के बारे में आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको कुछ अलग हटके दिया है और उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ये क्रिएटिविटी का होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका, जो हमारे अंदर जो एक आग सी उठती रहती है ना, बहुत पैशनेट एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बाहर निकालना। अब वो बाहर निकलेगी कैसे? वो इसी जरिए से बाहर निकलेगी। वो एनर्जी आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अभी तक ब्लॉक था, जिसकी वजह से आप रुका हुआ ही महसूस करते थे। तो एंजल्स आपको यहाँ पर यही संकेत देना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से अब लेती हूँ एंजल डेक से। थैंक यू सो मच। एंजल्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं? एंजल्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं? ओके, एयर मैजिक, बिल्कुल। यहाँ पर देखो आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स जिस किसको भी बटरफ्लाइज या बर्ड या क्रो या पिजन या फर आपको जब भी नज़र आए, आपको समझना है, चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्यों मेरे सामने आया है, क्या एंजल्स मुझे बताना चाहते हैं। वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको संकेत देते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, एक धूप बत्ती चलाओ, थोड़ा सा आप अपने आप को पीस में रखो, शांति में रखो, और चीज़ें खुद ब खुद यहाँ पर आपको समझ में आने लग जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, आपको पिजन के रूप में एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको साइन देते होंगे। शायद आपके घर में कोई आपके आसपास या इर्द गिर्द कोई पिजन भी आपका घर में आके बैठता होगा, तो वहाँ से भी आपको समझने की ज़रूरत है। शायद उन सब चीज़ों को आप समझ नहीं पाते हुए कि क्यों आए मेरे घर पे, या क्या रीज़न है, क्योंकि आप टैरो रीडिंग को बराबर फॉलो करते हो, मुझे इतना भी पता है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। ओके, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा ओपन रखोगे, जितना खुले आसमान में रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप से जुड़ोगे, हवा, नेचर, प्रकृति, इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जुड़ने की ज़रूरत है। आपको किसी चीज़ से बाहर निकलना है, टोटली बाहर निकलना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर एंजल्स तैयार कर रहे हैं, एंजल्स संकेत दे रहे हैं आपको, वो बराबर आपको यहाँ पर
बर्ड के रूप में आपको संकेत दे रहे हैं, फर के रूप में आपको संकेत दे रहे हैं, सनलाइट में थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, हवा में, नेचर में आपको थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है, ताकि आप आने वाली चीज़ों को ईजिली समझ पाओ यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। वाओ, यहाँ पर एंजल्स आपको संकेत दे रहे हैं, बताना चाहते हैं आपको कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर होने वाले हैं या हो चुके हैं। आपको उस चीज़ के साइन भी मिलेंगे, संकेत भी मिलेंगे। एंजल्स खुद आपको उन सब चीज़ों को बताना चाहते हैं, आपको फील कराना चाहते हैं कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो आप। उस चीज़ को आपको समझना है। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी या घर चेंज हो जाएगा या रिलेशन चेंज हो जाएंगे। वो तो कि वो भी होते हैं, घर भी चेंज हो जाते हैं, रिलेशन भी चेंज होते हैं, यहाँ तक भी होता है। लेकिन किसी किसी के साथ होता है और किसी किसी के लिए यहाँ पर यह है कि बहुत कुछ चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं। आप पहले परेशान थे तो आप हैप्पी रहोगे, पहले आप मतलब दिमाग कहीं, सोच कहीं, तो अब आप प्रॉपर आप एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हो, खुशी खुशी आप रहकर अपना काम यहाँ पर कर रहे हो, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगा रहे हो, सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगा रहे हो। ये चेंजेस आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन जो हमारे अंदर होता है ना, सब चीज़ों को बदल के रख देना, टोटली आपकी हर चीज़ में बदलाव यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।